speak of His glory. और भजन संहिता 29 उसका 9 उसका दूसरा भाग, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा महिमा बोलता रहता है। Everyone speaks of His glory. सभी उसकी महिमा के विषय बात करते हैं। That is a correct translation. और ये एक सही अनुवाद है। Everyone speaks of God's glory. सभी परमेश्वर की महिमा की In बात this करते हैं। house, और इस भजन में every one of us, हम सभी को, whether He is on the dais, और वो यहाँ पर मंच पर हो, or you are sitting on the seat, या फिर उन कुर्सियों पर बैठे or you हो, are standing in the back, शायद पीछे खड़े हो, everyone stepping into this auditorium, हर कोई जो इस ऑडिटोरियम में प्रवेश करता है, speak of God's glory. वो परमेश्वर की महिमा की बात करेगा। I just want every one of you to experience the sound of God's glory. और मैं ये चाहता हूँ कि आप अनुभव करें परमेश्वर की महिमा की वो आवाज। The new sound is being sounded out. एक नई आवाज यहाँ से निकल रही है। God is asking each one of us, परमेश्वर हमसे से हर एक से कह रहा है, seek me, मुझे खोजो, then you shall live. और तुम जीवन पाओगे। Knock on my door, मेरे दरवाजे पर खटखटाओ, I will open it for you. मैं तुम्हारे लिए उसे खोल दूंगा। Everyone who seeks finds. और हर एक जो खोजता है वो पाता है। If you lay aside everything अगर आप सब कुछ किनारे कर दें and seek God's glory, और परमेश्वर की महिमा की खोज करें, I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, You will see God's glory. आप परमेश्वर की महिमा You will देखेंगे। be able to touch the Shekinah glory of God. आप परमेश्वर की शकीना अर्थात परमेश्वर की महिमा को छू पाएंगे। God's glory shines on our faces. अब परमेश्वर की महिमा हमारे चेहरों पर प्रज्वलित होगी। The pain, the blackness, the difficulty of our body will be a thing of the past. हमारे शरीर का दर्द, कालापन, वो परेशानी सब उस महिमा में बदल जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Look up to God this morning. आज सुबह परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। As we are in for a और wonderful season, हम एक अच्छे मौसम की ओर बढ़े हैं। for this whole week, पूरे हफ्ते में we're going to sit in God's glory. हम प्रभु की महिमा में बैठने जा We're रहे going हैं। to enjoy His presence. हम उसकी उपस्थिति का आनंद लेने जा रहे हैं। We have made sure, हम एक बात ध्यान रख लें, made every arrangement और हर एक जो सुविधा बनाई गई है for your good stay, आपके अच्छे से रहने के for लिए, good food, आपके खाने के लिए, for good teaching. और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। Great worship leaders are here. अच्छे आराधना अगुवाई करने वाले लोग यहाँ पर हैं। Like today, आज की तरह we are going to worship together with the leadership. और उन अगुवों के साथ हम आराधना करेंगे। It's all good. वो सब अच्छा है, But more than that, उन सब से बढ़कर I want each one of us to experience God's glory. मैं ये चाहता हूँ आप परमेश्वर की महिमा का अनुभव करें। The touch of God's glory. परमेश्वर का महिमा का वो छुअन आप पर Everyone हो। who would step into this hall हर एक जो इस हॉल के अंदर आएगा would keep speaking of God's glory. वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा की ही बात करेगा। Everyone who would walk out of this hall हर एक जो इस कमरे से बाहर as they जाएगा, go back to their rural areas, villages and towns, यहाँ से निकलकर अपने गांवों, कस्बों और शहरों में जब जाओगे, they will still keep speaking of God's glory. वह परमेश्वर की महिमा की ही बात करते रहोगे। When difficulty overshadows you, जब परेशानी आपके ऊपर हावी हो जाए, when problem comes your way, जब परेशानी आपके रास्तों पर आए, you will just push the pause button and see God's glory. आप वहां पर उसे रोक कर कहेंगे, मैं परमेश्वर की महिमा की ओर देख रहा हूँ। Stephen was being stoned to death, आप जानते हैं स्तेफानोस को पथराव करके मार दिया गया, and he prayed for his stones, और जो उसे मार रहे थे उसके लिए उसने प्रार्थना किया, and he prayed for them. और उनके लिए उसने He प्रार्थना prayed, किया। Father, please do not lay this sin against them. उनके लिए उसने प्रार्थना किया, प्रभु ये पाप का बोझ इन पर ना डालना। And if we were there, if we were in his shoes, अगर हम स्तेफानोस की जगह पर होते, we would have prayed, हम इस प्रकार प्रार्थना करते, Father, पिता take care of them. आप
उनको देखिए, Don't leave them. उनको छोड़ना मत, Punish each one of them. और हर एक से बदला लेना। Look at what they have done to me. देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। No, Stephen. नहीं नहीं नहीं, स्टीफन नहीं। स्टीफन ने कहा, स्टीफन said, बाबा आसमानी, तू इन्हें माफ कर, ये कर क्या रहे ये मालूम नहीं, तू ही इन्हें माफ कर दे। Father, forgive them for they do not know what they are doing. वही तो दुआ है। This is our prayer. हमारे अंदर बिल्कुल कड़वाहट नहीं, बिल्कुल हमारे चेहरा ओ बिल्कुल क्रोध से भरा नहीं, हम बिल्कुल दुनियादारी में जमा नहीं, हमारे मुंह से बस गाली गलौच नहीं आते, हम यही कहते रहते, बाबा आसमानी तू माफ कर लेना, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये कर क्या रहे। When people are against you, do not bring any bitterness in your hearts. Do not use abusive words. Pray to the Lord and say, Father, forgive them, for they do not know what they are You know, doing. when he prayed this, स्टेफानोस ने ये प्रार्थना he किया, knelt down वो घुटनों पर आया and he looked up. और उसने स्वर्ग की ओर देखा। He saw Jesus standing on the right hand of the Father. उसने पिता की दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। We always read in the New Testament Jesus sitting on the right hand of the Father. हम नए नियम में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। But in this instance, लेकिन इस घटना में Stephen was being just running his last lap. जो आप देखते हैं, स्टेफानोस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। He looked up. और वो स्वर्ग की ओर He was देखता है। about to step into God's glorious throne. वो परमेश्वर की उस महिमामय सिंहासन की ओर करीब आ रहा है। He was about to meet his good Lord. वो अपने अच्छे प्रभु से मिलने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. He saw Jesus उसने प्रभु को देखा, standing on the right hand of the Father, पिता के दाहिनी ओर खड़े हैं, because he was just about to enter his glorious presence. क्योंकि वो उसकी महिमामय उपस्थिति में प्रवेश करने वाला है। Jesus gave him his right hand, यीशु ने अपना दाहिना हाथ दिया होगा pulled him over, और उसको खींच लिया होगा and told him, और उससे बोला होगा, my good मेरे अच्छे and faithful servant, विश्वास योग्य सेवक, you run your race well. तूने अपनी दौड़ अच्छे से दौड़ी, Now अब come, आजा enjoy my rest. और मेरे विश्राम को तू आनंद ले। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you are ready to forgive, जब आप क्षमा करने के लिए तैयार हैं, when you're ready to give up, जब आप अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार हैं, ready to give up your right to yourself, अपने आप का जो भी है वो सब छोड़ने के लिए जब आप तैयार हैं, you know what you will see? पता है आप क्या देखोगे? The grand heaven आप open. बड़े स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे, On Father's right hand, Jesus standing up, और पिता के दाहिनी ओर यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखोगे, ready to welcome you into his eternal और abode. वो उसके अनंत वास में आपको हाथ देकर खींच लेगा। Hallelujah. हालेलुया। Okay. Remember, याद रखिए, God had only one son. परमेश्वर का एक ही पुत्र था, He sent him as a missionary into this world. और उसने एक मिशनरी बनाकर उसे संसार में भेज दिया। I'm not making it up. और मैं इसको सिर्फ बोल ही नहीं रहा हूं, ये बोलने John के लिए 3:16 say, for God so loved the world and he gave his only begotten son. For whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. That is God's missionary statement. परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे He वो नाश ना हो sent- परंतु अनंत जीवन He पाए। sent his only son into this world उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया, as a missionary. एक मिशनरी के रूप में, As a missionary. एक मिशनरी की तरह। Oh, I wish to explain on that. मैं इसे और विशेष बताने की कुछ चाहता हूं, But we don't have enough time for that. लेकिन अभी समय कम है, We'll continue later on. हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे।
God had only one son. परमेश्वर का एक ही पुत्र है He sent him as a missionary into this world. और उसने भी उसे एक मिशनरी के रूप में यहाँ भेज दिया And he laid his life for us, और उसने अपना जीवन हमारे लिए त्याग दिया loving to the last, और अंत तक प्रेम करता रहा loving to the limitless. और असीमितता तक वो हमसे प्रेम करता रहा. You know what is our responsibility? पता है अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? Loving the lost, खोए हुओं से प्रेम करना, loving the least, जो छोटे हैं कम है उनसे प्रेम करना, loving the unloved. और जो जिनसे प्रेम नहीं किया गया उनसे प्रेम As करना a है. missionary, it is our responsibility. एक मिशनरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है. Hallelujah. हालेलुया. Living limitless experiences. हम असीमित अनुभवों को जिएंगे. Jesus wants us to do that. प्रभु हमसे ये चाहते हैं. Doing the unthinkable. हम ऐसी बातें सोचेंगे जो कोई सोचता नहीं. Going the extra mile. एक और मील आगे जाएंगे. There are so many unloved people in this world. कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे प्रेम नहीं किया गया. There are so many dying people in this world. कई सारे लोग हैं जो संसार में मर रहे हैं. There are so many communities in this world. कई सारे समुदाय इस संसार में हैं. The community you belong to, जिस समुदाय से आप आते हैं the ethnic group that you belong to, और जिस जातीय समूह से आप आते हैं, the language group that you belong to. जिस भाषा के लोगों के में से आप आते हैं, How many have come to Christ? आप में आपकी जाति में से कितने लोग मसीह में आए? Just a handful. कुछ ही लोग. The rest, बाकी लोग they are outside the fold. वो अभी भी उस झुंड के बाहर हैं. But we just take claim the credit for what we have done. हमने जो किया बस हम उसके लिए अपनी प्रशंसा चाहते हैं. We have a long way to go. लेकिन अभी तो और दूर जाना है. This harvest festival, I pray for each one of you और इस हार्वेस्ट उत्सव में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ that you would be gripped in your heart with an urgency, आप सभी अपने हृदय में एक ढांढस बांध लें. that your eye will be teary, आपकी आंखों में आंसू हो, your heart is broken आपके हृदय भी टूटे हुए हो, just for the lost, उनके लिए जो खोए हुए हैं, the unreached, जो अभी तक पाए नहीं the गए, last and the least and the lost. और जो सबसे निम्न, सब खोए हुए और सबसे दूर पड़े हुए लोग. After the harvest festival, when you go back, you will never be the same. आप जब हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद यहाँ से जाएंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे. You know why we bring you every year here? आप क्या जानते हैं हम आपको हर साल यहाँ क्यों बुलाते हैं? We want you to get refreshed. हम चाहते हैं कि आप ताजा हो जाए. We want you to get retrained. हम चाहते हैं आप और प्रशिक्षित हो जाएं. That your thinking pattern will be different. और आपकी सोचने की जो प्रणाली है वो बदल जाए. That your work culture will be different. कि आपका काम करने का प्रणाली तरीका बदल That जाए. you will get to learn new methods. आप कुछ और नए तरीके सीख That you जाएं. will network with each other. और आप एक दूसरे से जुड़े रहें. I want every one of you to know that you might be living in a lonely place, but you are not alone. एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप शायद बहुत दूर दराज अकेली जगहों पर रहते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं. You have brothers and sisters आपके भाई और बहन हैं who are knit together, जो आपसे जुड़े हुए हैं, doing the same kind of work as you do, वही काम कर रहे हैं जो आप भी कर रहे हैं, that care for you, और वो आपकी चिंता करते हैं, that pray for you, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, that stand with you. वो आपके साथ खड़े रहते You हैं. are not alone. आप अकेले नहीं हैं. We want you to enjoy your time here during this time. इसलिए हम चाहते हैं कि जब आप यहाँ पर आए हैं, हम सभी अपने समय का आनंद भरपूर से Try to लें. talk to each other. हम एक दूसरे से बात करने की कोशिश If you करें. have never talked to each other in the past, शायद पिछले दिनों में हमने किसी से बात नहीं किया होगा. purposely go to him. जानबूझ कर जाइए, Introduce yourself. अपने आप को परिचित Get to कराइए know what he does. और बताइए कि वो क्या कर रहे हैं. Ask पूछिए, him if I can pray for you. पूछिए क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर How सकता can I हूँ, help you? मैं आपकी किस तरह सहायता कर Stand सकता with हूँ. him in prayer. और उनके साथ प्रार्थना में खड़े हुइए. That is a particular point for this festival. और इस उत्सव में हम इस बात पर जोर देना We चाहते want you हैं, to learn some new methods of evangelism. हम सेवकाई सुसमाचारीकरण के कुछ तरीकों को सीखना चाहते We हैं. want you to know that God loves you. हम चाहते हैं ये जान लें कि परमेश्वर हमसे प्यार करता We है. want you to know that God cares for you. हम ये जान लें कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है. Hallelujah. Hallelujah. Would you please stand with me? क्या आप मेरे साथ खड़े हो जाएंगे? Hallelujah. Hallelujah.
In his house, उसके भवन में everyone speaks of his glory. उसकी महिमा के विषय बात करते No हैं। one has a right to speak about my glory, your glory, anyone else's glory. यहाँ पर भी किसी को भी मेरे अधिकार, आपके अधिकार, या आपकी महिमा या मेरी महिमा, किसी की महिमा के अधिकार के विषय में बात करने के We लिए are नहीं not है। going to scratch anyone's back, हम यहाँ पर किसी और की पीठ खुजलाने नहीं जा रहे हैं thinking that he will also scratch our back. कि वो भी हमारी पीठ खुजला देगा। Lana, नहीं, ऐसा that's नहीं not होगा। our plan. ये हमारा प्लान नहीं है। Every one of us हम में से हर एक together एक साथ will lift up Jesus' name. यीशु मसीह का नाम ऊंचा We give उठाएंगे, God glory. परमेश्वर को महिमा We देंगे। keep praying that God, you be हम glorified. प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु आप महिमा We keep पाए, declaring His righteousness, और यहाँ पर उसकी धार्मिकता में बने His रहकर, holiness. उसकी पवित्रता Please में raise your hands up to the अपने heavens. हाथों को स्वर्ग की ओर Let उठाए, us start speaking God's glory. परमेश्वर की महिमा के बारे में बोलना शुरू करे। You remember, keep on remembering throughout these days of the week that in this house, as you step into this house, you ought to speak of God's glory alone. एक बात याद रखना, जब कभी भी इस भवन के अंदर आओगे, आपको सिर्फ उसकी महिमा के विषय में बात करना है। Every one of us, keep हर- speaking. हर एक बोलना शुरू करे, Keep प्रभु को speaking of स्तुति God's करना शुरू करे, glory. परमेश्वर की महिमा की बारे बोलना शुरू Loudly. करे, और जोर से आप बोलना शुरू Louder, करें। louder. प्रभु की स्तुति जोर से करें। जोर से बोलो, Hallelujah, मुंह खोल के hallelujah, बोलो, hallelujah. खुदाबा Thank you, तेरी Jesus. जलाल हो, तेरी Amen, amen. महिमा हो. Hallelujah, God, we hallelujah, praise you, Thank we you, Jesus. glorify you. Let it be non-stop. ये रुकने न पाए, रुकना नहीं, जारी रखे, खुदावन की महिमा जारी रखे, खुदावन के जलाल जारी रखे. Oh, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 You may have never experienced God's glory before. आप ऐसा अनुभव परमेश्वर की महिमा का करेंगे जो इससे पहले कभी नहीं किया। But God wants to show off His glory to each one of us. परमेश्वर चाहते हैं अपनी महिमा को आपको दिखाना। When His presence arrives, जब उसकी उपस्थिति उठती है, we will bask in His glory. हम उसकी उपस्थिति में नाचेंगे। You don't even want to go out. आप वापस जाना ही नहीं You can even चाहेंगे। forget your tea break. आप अपना टी ब्रेक भी भूल You want to जाएंगे। forget your lunch break. आप अपने जीवन की शैली भूल जाएंगे। You and I want to experience God's glory. आप और मैं परमेश्वर की महिमा को अनुभव करना चाहेंगे। When we see God like never before. जब हम परमेश्वर को पहले के अभी के समान ही हम जब उसे खोजेंगे, God will break forth. परमेश्वर और लेकर आएगा, He will break through. और वो तोड़ कर लाएगा। You will never be the same. आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। Your eyes begin to glow. आपकी आंखें बढ़ने लगेगी। Your face will begin to glow. आपके चेहरे प्रज्वलित होंगे। Your heart will be open like never before. आपके हृदय पहले के समान नहीं, नए तरीकों से खुल जाएंगे। It is God's presence और वो प्रभु की उपस्थिति में होगा। in this day's meetings. और इन दिनों में अनुभव करें। I'm crying from my heart. मैं अपने हृदय से रो रहा हूँ, पुकार रहा My heart हूँ। is broken and crying. मेरा हृदय टूटा हुआ है, वो रो रहा है। I want you to experience God's glory. मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की महिमा का अनुभव करें। I want you, each one of us, to experience His presence. मैं चाहता हूँ कि आप सभी उसके उपस्थिति का अनुभव करें, His enabling power. और हर एक सामर्थ, His sustaining grace. और उसका हमें चलाने वाला His अनुग्रह, overpowering power. और उसकी सामर्थ जो सब सामर्थ से बढ़कर है, I want each one of us to experience. उसे हर एक यहाँ पर अनुभव करे। Don't just be still. यहाँ पे सिर्फ खड़े ना रहे, Don't just stand still. ऐसे ही खड़े ना रहे। Cry unto आप God. परमेश्वर को पुकारिए, Cry unto परमेश्वर God. को पुकारिए। Lord, Hallelujah. I want your glory. Amen, Jesus. Hallelujah. Nothing will satisfy us, Lord. There is nothing in this world that can satisfy our heart.
आमेन। कुछ भी ऐसा इस संसार में नहीं जो मेरे हृदय को प्रभु जी पूरा कर सके, उसकी बातों को पूरा कर सके। Money cannot satisfy us. Wealth cannot satisfy us. Power cannot satisfy us. Positions cannot satisfy us. Only you can satisfy our hearts, Lord. हालेलुया, हालेलुया। आप ही हमारे हृदयों को खुश कर सकते हैं परमेश्वर। सामर्थ नहीं, बल नहीं, पदवी नहीं, लेकिन आप ही हमारे हृदयों को खुश कर सकते हैं परमेश्वर। We humble ourselves before you. प्रभु अपने आप को हम आपके आगे दीन करते हैं। Have your own way, Lord. आपका ही रास्ता यहाँ पर हो, Have thine own way. आपका मार्ग यहाँ पर हो। You are the potter. आप ही कुम्हार हैं, I am the clay. मैं तो मिट्टी हूँ।